इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ और तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे। कौन सा? जम के बोलो जरा। पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले वो छोटे पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को इकट्ठा किया, तीनों को एकत्रित कर। अब तीनों को एकत्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया विदुमाली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुमाली पीछे से निकला, तारकाक्ष कमलाक्षकी को तो भगवान ने मार दिया, विदुमाली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, तीनों की गणना करी। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थोली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने लगे। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशु कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट,
कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिए को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली ले। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित करो। 6ठे नंबर का दिया जला ले, प्रज्वलित करो। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की यह कामनाएं पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो प्रसाद का, वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो। पर गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार कर। जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोले जरा, अपन ने इतनी आराधना करी क्या, अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें। भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हो गया। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दी? कौन सा व्रत? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गए।
जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया, जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जो औषधि, जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। आज कथा का छठा दिवस है। आज की रात्रि को हम, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि कहते हैं। और आज तो डबल योग लग गया। आज नरसिंह चौदस का भी स्मरण है और साथ में कथा की छठी रात्रि है, शिवरात्रि का स्मरण। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप सब अपने अपने घर को, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम को, पर इतना जरूर याद रखना, आप अपने घर को कल जाओगे तो जरूर, पर बाबा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे घर जरूर चले। शब्द को स्वीकार करो। 2 जगह बिन बुलाए चले जाओ, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये 2 जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा। यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा, मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा। कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। पर शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। उस दुख को समाप्त कैसे करा जाए, उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए, तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी किया, तारकासुर के 3 बेटे थे,
3 पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। और तीनों बड़े विचित्र। कल कथा में, कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था? जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे।